अभी तो पल्लवी पटेल हमारी बहन हमारे साथ हैं। अब देखिए आगे क्या होता है। अखिलेश यादव अगर हाथ बढ़ाए तो? अभी कैसा बोलूं मैं। अभी तो यहाँ पर तो भिजा दिए पूरे अपने उन लीडरों को हमारे खिलाफ, और वो आकर क्या क्या नहीं बोले हमारे बारे में। और उत्तर प्रदेश में तो मैं जनवरी से वहाँ जाना शुरू करूंगा। हमारे प्रेसिडेंट शौकत अली साहब और वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल यूपी की टीम बड़ी मेहनत कर रही है, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले तो लोकल बॉडी का इलेक्शन है वहाँ पर। बिहार की सीमांचल की 24 में से फिर से 5 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद थैंक यू सीमांचल कहने के लिए एआईएमआईएम प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी इस वक्त खुद सीमांचल में मौजूद हैं और जनता की काफी भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है इस वक्त बायसी में। ओवैसी साहब, सीमांचल में तो पतंग फिर से उड़ चली, क्या कहेंगे? ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। यहाँ की जनता में मजलिस के लिए, एमआईएम पार्टी के लिए बड़ी मोहब्बत है, और उन्होंने इस बात को फिर से बता दिया दुनिया को, जो समझ रही थे कि हमारे विधायक को तोड़ने के बाद एमआईएम यहाँ पर कमजोर होगी। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और इसलिए हम उनका शुक्रिया अदा करने के लिए आए हैं। और हमने जो इलेक्शन के दौरान जो वादे किए थे, अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार से मिलकर, रिप्रेजेंट कर उनसे यहाँ के काम को मुकम्मल करवाएं। और मुझे यकीन है कि अख्तर उल ईमान साहब की लीडरशिप में सीमांचल से जो डेवलपमेंट होना है, जो नहीं हुआ, हम उसको करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, और मुझे यकीन है कि कामयाबी मिलेगी हमको। पतंग की डोर एक बार फिर से कट ना जाए, इसके लिए इस बार क्या खास ख्याल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई तोड़ नहीं सकता, काट नहीं सकता। जिन्होंने इस तरह की हरकत की वो खुद हार गए, तो अब हमको इन चीज़ों पर गौर करना नहीं है। अब सिर्फ जो हमको मैंडेट मिला है, जो फैसला आया है, हमको आवाम की उम्मीदों पर उतरने की पूरी कोशिश करना है। सीमांचल की इस जीत के बाद उत्तर प्रदेश में सुगबुगाहट बहुत तेज है। एक समीकरण को आपने ध्वस्त कर रख दिया है। अब ऐसा लग रहा है, मुस्लिम कुछ चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के जो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव को हाथ मिला लेना चाहिए ओवैसी साहब से। नहीं मालूम मुझे वो क्या करेंगे नहीं करेंगे, और उत्तर प्रदेश में तो मैं जनवरी से वहाँ जाना शुरू करूंगा। हमारे प्रेसिडेंट शौकत अली साहब और वेस्टर्न, ईस्टर्न और सेंट्रल यूपी की टीम बड़ी मेहनत कर रही है, तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि पहले तो लोकल बॉडी का इलेक्शन है वहाँ पर आइंदा साल, तो उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। जाहिर है 27 में तो विधानसभा के चुनाव है, तो पूरी ताकत और प्लानिंग के साथ हम लोग लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसी तरह का कोई गठबंधन यूपी में जिस तरह यहाँ पेशकश की थी आपने, लेकिन लोग माने नहीं। अब देखते हैं क्या होता है। देखिए, हम भी नहीं चाहेंगे कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बने, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आकर हमसे कह दे कि भाई आप चुनाव मत लड़िए और आप दरी बिछाइए। अगर आप सामाजिक न्याय को जो बोलते हैं अपनी जबान से, तो उस पर अमल करके दिखाइए। तो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, वॉक द टॉक करिए। आप खाली एक नारा लगाकर आप बच के नहीं निकल सकते। एक बात उनको समझना चाहिए कि अल्पसंख्यक समाज का जो मुसलमान है वो बड़ा बाशऊर हो चुका है। वो अपने पॉलिटिकल, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को समझता है। अगर आप वही अप्रोच या रविश अख्तियार करेंगे जो पिछले 30-40 साल चली आ रही है, तो उसको कोई कबूल नहीं करेगा। बंगाल में पिछली बार कोशिश की गई थी, इस बार रणनीति क्या रहेगी? क्या वहाँ के ताल्लुक से तो मीटिंग होगी, हम बात करेंगे, देखेंगे क्या हो। गठबंधन अभी तो सब बैठ के बात करेंगे, टीवी चैनल पे कैसा बोलेंगे इतना। नहीं, लेकिन ओवैसी साहब, ऐसा नहीं लगता है कि महागठबंधन से 6 सीटें मांगी थी, 5 पे तो आपने जीत दर्ज कर ली। 2 नैरेटिव चल रहे हैं इस वक्त पूरे देश में कि एक तो लेफ्ट जो कॉम है वो ये कह रही है कि आप 5 सीट तो जीत गए, 30 पे नुकसान कर दिया महागठबंधन। देखिए, यही तो इनका अहंकार है। अगर इस तरह की बात करेंगे तो कभी नहीं जीतेंगे। 145 सीट पर किसने लड़ा, 60 सीट पर कौन लड़ा, फिर माँ बाप की जो सीट मिले उस पर कौन लड़ा। आप ये क्या समझ रहे हैं आपके सिर्फ इस चुनाव में मुसलमान वोट डालता है? दूसरे अपर कास्ट, ब्राह्मण, भूमिहार, अग्रवाल, राजपूत या फिर ईबीसी कम्युनिटी के लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, दलित समाज के, वो सब वोट नहीं डालते क्या? बकवास है भाई। आप में इतनी हिम्मत क्यों नहीं है कि आप उस समाज को बोलें कि देखो तुमने नहीं डाला, हमारा ये हाल हो गया। इनका एरोगेंस देखिए आप। सिर्फ आपकी नजर मुसलमान पर है। भाई तुम चुनाव में तो सब वोट डालते हैं ना। अब आदिल हसन बलरामपुर से 80,000 वोट लेकर 350 वोट से हार गए। ये लगभग जीत जैसी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल।
जो बोल रहे थे कि हमारा लाल किला है उसमें कोई एंटर नहीं होगा, हमने पतंग को उसमें घुसा दिया वहां पर। ठाकुरगंज से 80,000 वोट हसनैन साहब लिए और 7,000 वोट से हार गए। तो ये इनका अहंकार है, हरा दिए जीते। मुझे आदत नहीं है एक छोटे बच्चे की तरह रोने की। भाई इलेक्शन है, जनता का इख्तियार है कि इसको वोट दे ना दें, मगर आप सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट क्यों करते हैं? आप में हिम्मत क्यों नहीं है कि ये इन समाजों ने हमको वोट नहीं दिया? अगर आपको 36 सीटें आई है तो आपको तो वोट नहीं मिला ना किसका भी, तो आप वो नहीं बोलते, आप सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी को गाली देंगे। तो इससे आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं और इससे जनता को, खासतौर से अल्पसंख्यक समाज को मैसेज जा रहा है कि भाई हमने जो काम किया वो सही किया, क्योंकि हमने अपनी लीडरशिप को पैदा कर दिया। अगर इन्हीं के साथ जाते तो हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे का मामला हो जाता। तो बहुत अच्छा फैसला लिया। और ये जो मिथ था ना कि अकेले नहीं जीत सकते, जीते हैं। एमवाई का समीकरण तो आपने अरे देखिए, ये उन ताकतों को सोचना चाहिए कि आपने एमवाई के नाम पर क्या दिया, एम को माने मुस्लिम्स को क्या दिया आपने कुछ नहीं दिया। प्रतिनिधित्व अभी बहुत कम। नहीं, प्रतिनिधि छोड़ दीजिए, आपने जब सत्ता में आप लालू परिवार 15 साल थे, जेडीयू थे, सब थी, सोशल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स जो सबसे खराब है बिहार में, मुसलमानों के, दलित के बराबर है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? आप उसकी बात ही नहीं करते। बात नहीं करते या करना नहीं चाहते? दोनों भी है। नहीं, एक दूसरा नैरेटिव ये कि 5 सीटें आपने जीत ली, आपने तो जीत दर्ज कर ली, लेकिन कहीं ना कहीं एनडीए को जो है उसकी ये प्रचंड जीत में आपने अहम भूमिका निभाई। फिर से वो जो है ना बीजेपी की बी टीम, बीजेपी नहीं, इस सीट पर हमारे गुलाम सरवर साहब ने बीजेपी को हराया यहाँ पर बैसी में। तो ये तो मान के चल रही थी बीजेपी। नहीं ना। अब आदिल हसन के खिलाफ एनडीए कामयाब हो गया 350 वोट से। अब बताइए, ठाकुरगंज में हम 8,000 वोट से एनडीए से हार गए। तो ये इसका अगर इस तरह से करना चाहेंगे तो मैं तैयार हूं बैठ के बात करने को। चला ये बताते हैं किसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। चुनाव है, चुनाव में हर पार्टी है, कैंडिडेट है, हमको जीतना है। अब आप बोलेंगे कि तुम चुनाव ही मत लड़ो। अब एक कांग्रेस से कैंडिडेट है, मैं गया नहीं वहां पर, नहीं जा सका, वो 17,000 वोट से हार के बोलते मेरी स्पीच से वो हार गए। अब अरे इतना तो वो तो नहीं हुआ ना कि मेरी स्पीच से हार गए। किसी ने तो दावा भी कर दिया था कि पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा अमौर से अगर अख्तरुल इमान जीत जाते, उनको क्या संदेश देंगे? अरे वो उनको बहुत से लोग छोड़ के चले गए। हमने ये बात कही कि रिजल्ट, पहला इलेक्शन जब हम लड़ रहे थे हमने कहा सीमांचल नहीं छोड़ेंगे, हम नहीं जीते। दूसरा इलेक्शन हम लड़े, जीते, हमारे विधायक को आपने तोड़ लिया, हमने कहा सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। आज हम 5 जीते, हम फिर कह रहे हैं सीमांचल नहीं छोड़ेंगे। हम यहाँ पर लड़ेंगे, डेवलपमेंट कराएंगे, यहाँ के लोकल ऑर्गेनिक पॉलिटिकल लीडरशिप को मजबूत करेंगे। वो काम कर रहे हैं हम लोग। अब जो लोग बड़े बड़े दावे करते थे, वो दावे करना हमारी फितरत में, न हमारी सोच में है। एनडीए के लिए क्या आपको लगता है प्रचंड जो जीत हुई, एसआईआर का मुद्दा कहीं ना कहीं बैकफायर? कोई एसआईआर का क्या है मुद्दा है? क्या है बताइए? एक बात बताइए, अगर मतदान के दिन आप कहाँ थी? आप मतदान के दिन मेरा वोट यूपी का हो गया। नहीं, यहाँ पे बिहार में थी। हाँ। थी ना आप? कहीं पर आपने लोगों को सुना कि हमारा वोट नहीं आया? लेकिन लोग रुके, प्रवासी रुके कि कहीं उनका वोट ना कट जाए। नहीं, वो छोड़ दिए। कहीं आपने सुना नाम नहीं आया, हमारा वोट नहीं आया, हमारा वोट नहीं आया? नहीं आया ना। 65 लाख नाम निकाले गए। ये मैं जो कह रहा हूँ, ये कांग्रेस के सीनियर लीडर शकील साहब ने कहा, जो यूनियन मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि 65 लाख नाम निकाले तो 65 प्रोटेस्ट होने चाहिए थे। हमने क्या किया? अख्तरुल इमान अमूर के एमएलए हैं, सुप्रीम कोर्ट में पार्टी है, सुप्रीम कोर्ट ने कम टाइम में हमसे कहा कि आप बताइए उन लोगों जिनके नाम कटे। बिल्कुल जल्दबाजी में आदिल हम लोग बहुत मुश्किल से 900 नाम दिए सुप्रीम कोर्ट को, जो ना वो जिंदा है, ना उनका डबल एंट्री है, ना शिफ्टेड है। और हमारे डालने के बाद इलेक्शन कमी 900 नामों को इंक्लूड कर दिया। अब 80% कितनी पोलिंग है? बार 80% पोलिंग, 75% पोलिंग। क्या बात कर रहे हैं? कहाँ है एसआईआर का मुद्दा? जब नाम डलवाने का काम था तो हम डलवाए, सुप्रीम कोर्ट को दिए और ईसीआई ने भी उसको इंक्लूड किया।
तो एसआईआर तो वॉच करना है हमको, ठीक है, ये अलग बहस है कि सुप्रीम कोर्ट में हम उसके अगेंस्ट है, मगर जमीन पे तो मुद्दा नहीं था, ये मैं आपको कह रहा हूँ। देशव्यापी अब एसआईआर की बात कही जा रही है, देशव्यापी एसआईआर हो रही है, इसके बारे में अब आपका स्टैंड क्या है? बिहार नहीं, देखिए एसआईआर इन प्रिंसिपल हम लोग उसके खिलाफ हैं, क्योंकि हम केस लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, मगर जब ऐसा ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नहीं, अभी आप बिहार में कह रहे हैं एसआईआर वोट नहीं कटे। तो देखिए सुनिए, एसआईआर आपने कहा मुद्दा है क्या? मुद्दा नहीं है। देशव्यापी अब जब एसआईआर देखिए जब मैं कोर्ट को गया हूँ तो वो तो कोर्ट का, मैं तो उसका अपोज करने गया हूँ, तो उसको कहूँगा, अगर आप बोलेंगे एसआईआर मुद्दा है, नहीं है। अब जब एसआईआर देश में होगा तो हमको तो वॉच करना पड़ेगा एज ए पॉलिटिकल पार्टी के उन्होंने एक टाइम नहीं 2002 का वोटर लिस्ट का कहा। हमारा काम ये होगा कि जिनके नाम उसमें है उनका नाम डलवाइए, और उनके जो औलाद है, बेटा बेटी है, तो इलेक्टोरल सर्टिफिकेट निकलवाइए और पिताजी के नाम से उनका नाम भी डलवाइए। और अगर जब लिस्ट आती है उसमें किसी का गलत नाम कटा तो आप चेक करिए और उनके नाम फिर डलवाइए। और हम ये कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। ये काम क्या बिहार यूपी में आप लोग करेंगे? मतलब एसआईआर क्योंकि सब जगह अब हो रहा है। ममता दीदी इसी के पास लेटर लिखे गई है। मुझे अमित शाह कह रहे हैं कि इसको कामयाब बनाएं, तो फिर एसआईआर को असदुद्दीन ओवैसी कैसे दें? नहीं, देखिए हम इन प्रिंसिपल एसआईआर के खिलाफ हैं, क्योंकि हम पार्टी है सुप्रीम कोर्ट में, मगर जब हो रहा है तो हम तो इस उम्मीद पर तो नहीं बैठ सकते कि सब अच्छा हो जाएगा। मैं कैसे अलाउ करूंगा कि नाम कट जाए किसी का वोटर का, जो मेरा वोटर हो सकता है? तो मुझे जो कोशिश करना है हम तो करेंगे। एमवाई का एक नया समीकरण एनडीए ने दिया है, महिला और युवा, और इस बार दिखा भी महिलाओं का वोट प्रतिशत बहुत बढ़ चढ़कर जो एनडीए के पक्ष में जाता नजर। सुनिए, ये जो दे रहे हैं ना 10,000 रुपए, अब कितनों को देंगे बताइए? 10,000 की वजह से? नहीं, आपने कह रहे ना एमवाई महिला और युवा, क्योंकि मैंने बात और सुनिए, यहाँ का जो पर कैपिटा इनकम है बिहार का, अगर आप पटना के अतराफ का और पटना का निकाल लिए तो सब सहारन कंट्रीज से भी कम है। उसके लिए आप क्या करने वाले हैं, ये हम देखेंगे और हम लड़ेंगे इसके ऊपर। आपको और हुकूमत से, नीतीश कुमार की हुकूमत को हम कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन अदा करेंगे, मगर ये सवालात पूछेंगे हम उनसे, ये बराबर पूछेंगे। पर कैपिटा इनकम आपको मालूम सीमांचल में कितना है महीने का? पर कैपिटा मंथली इनकम 2,630 रुपए। बताइए इस इलाके में 2,630 रुपए कोई जिंदा रह सकता है? ये मेरा गवर्नमेंट नहीं, गवर्नमेंट का डेटा है। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि 10,000 की वजह से ही जीत? नहीं, कई रीजंस है, एक नहीं कई रीजंस है महागठबंधन के हारने, कई रीजन, जैसे बहुत से रीजंस, जैसे एक दो नहीं, बहुत से। उनका कैंपेन गलत था, उनका नैरेटिव नहीं था, और बिल्कुल वो भी। और मुझे हम बात कर रहे थे, वो लोग तो 3-4 दिन पहले चुनाव छोड़ दिए थे पोलिंग से। सीमांचल में सब जगह पर दिखा ही नहीं, उनको मालूम हो गया सीमांचल में तो हम पकड़ लिए पूरा। वो समझ रहे थे कि ना हम तो जनता हमको पकड़ ली, हम जनता को पकड़ लिए, मगर उनका कैंपेन है। तो फिर हम आपको बोल रहे बात करो, आप नहीं किए बात। ऊपर से आपने कितने गलतियां की आपने, एक गलती बोल सके, बहुत सी गलतियां की उन्होंने। इस जीत के बाद असदुद्दीन ओवैसी कैसे यूपी की बात करें, बंगाल की बात करें, कैसे आप अपनी पार्टी को आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्योंकि देखिए आपने सीमांचल नहीं छोड़ा, सीमांचल ने आपको नहीं छोड़ा। मेहनत करेंगे, मेहनत करना हमारा काम है, जस्तजू करना हमारा काम है, वहाँ जनता का कॉन्फिडेंस जीतना हमारा काम है, और वो हम सब करेंगे। किसी के साथ भी गठबंधन में जा सकते हैं? अभी तो पल्लवी पटेल हमारी बहन हमारे साथ है, अब देखिए आगे क्या होता है। अखिलेश यादव अगर हाथ बढ़ाए तो? अभी कैसा बोलूं मैं, अभी तो यहाँ पर तो भिजा दिए पूरे अपने उन लीडरों को हमारे खिलाफ, और आकर क्या क्या नहीं बोले हमारे बारे में। यहाँ गुलाम सरवर कॉन्स्टिट्यूंसी में आए, आदिल कॉन्स्टिट्यूंसी में जाकर बोल दिए कि महबूब साहब उप मुख्यमंत्री बनेंगे। आप बताइए क्या क्या कैंपेन नहीं किए, तो देखेंगे अभी तो। मगर एक प्रोग्राम और प्लान के तहत हम लोग काम कर रहे हैं यूपी में, और उस पर करेंगे बराबर। दीदी के साथ अब देखते क्या होता है, हो रही चलिए।